11 या 12 नवंबर कब है देवउठनी एकादशी। चलिए आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भजनमाला में। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे देवउठनी एकादशी के बारे में। 11 या 12 नवंबर कब मनाई जाएगी देवउठनी एकादशी। हिंदू धर्म में देवउठनी एकादशी का बहुत ही महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी का कहा जाता है। इसे प्रबोधनी या फिर देवउठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर को रखा जाएगा। इस दिन से सभी शुभ व मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा के बाद जागते हैं और पुण्य सृष्टि का कार्यभार खुद संभाल लेते हैं और इसी दिन चातुर्मास भी समाप्त हो जाता है और सभी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, यज्ञ जैसे कार्यों की शुरुआत हो जाती है। आपको बता दें कि इस दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह भी किया जाता है। तो चलिए जानते हैं देवउठनी एकादशी की तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और व्रत रखने के क्या क्या नियम होंगे। इन सब के बारे में हम आज की वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देवउठनी एकादशी का तिथि और शुभ मुहूर्त कुछ इस प्रकार से रहेगा। देवउठनी एकादशी की तिथि का आरंभ 11 नवंबर 2024 को शाम 6:46 पर शुरू हो जाएगा और एकादशी तिथि का समापन 12 नवंबर 2024 मंगलवार को शाम 4:04 पर समाप्त हो जाएगी। तो देवउठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर 2024 मंगलवार को रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी व्रत का पारण कार्तिक माह की द्वादशी तिथि पर 13 नवंबर 2024 को किया जाएगा और पारण का शुभ समय रहेगा 6:42 से सुबह 8:51 के बीच में। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह की भी परंपरा है। तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहा जाता है, इसलिए देवता जब जागते हैं तो सबसे पहली प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी की ही सुनते हैं। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आह्वान किया जाता है। तुलसी शालिग्राम विवाह करवाने से वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो कि कन्यादान करने से मिलता है। तो दोस्तों तुलसी शालिग्राम का विवाह जरूर करना चाहिए। देवउठनी एकादशी की पूजा विधि कुछ इस प्रकार से रहेगी। देवोत्थान एकादशी के दिन सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान कर लीजिए, सभी कार्यों से सेवानिवृत्त हो जाएं। उसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। फिर भगवान को पंचामृत से स्नान करवाइए, हल्दी, गोपी, चंदन का तिलक लगाएं। इसके बाद गन्ने का मंडप बना सकते हैं आप और बीच में चौक बनाएं। चौक के माध्यम से भगवान विष्णु का चित्र बना सकते हैं आप या फिर उनकी मूर्ति रखिए। इसके साथ ही चौक से भगवान के चरण चिन्ह बना सकते हैं जो कि ढक कर रखने चाहिए। उसके बाद भगवान विष्णु को पीले फूलों की माला, मिठाई, फल, तुलसी के पत्ते ये सभी अर्पित कीजिए। इसके बाद घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और जो कि रात भर जलने दीजिए। यहीं पर बैठकर भगवान विष्णु पुराण और व्रत कथा सुने, उनकी आरती करें। अगर आप देवउठनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो कुछ नियमों का भी पालन करना चाहिए, जैसे कि देवउठनी एकादशी पर केवल निर्जला रहना चाहिए। उस दिन जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। निर्जला रहकर ही पूरे दिन का उपवास रखना चाहिए। अगर व्रत रखने वाला रोगी, वृद्ध या फिर कोई बच्चा है तो केवल एक वेला का उपवास रख सकते हैं। इस दिन चावल और नमक से परहेज करना चाहिए। भगवान विष्णु की उपासना करना अच्छा होता है। भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन मांसाहारी भोजन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा प्याज, लहसुन, मदिरा, बासी भोजन इनका सेवन भी बिल्कुल ना करें। देवउठनी एकादशी के समय हमें जो कथा करनी होती है उस कथा के बारे में चलिए बात करते हैं। पुरानी कथा के अनुसार किसी राज्य में एक राजा हुआ करते थे जो कि एकादशी के दिन वहाँ पर कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। इंसानों से लेकर जानवर तक किसी को भी अन्न जल ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। एक दिन भगवान विष्णु ने सोचा क्यों ना इस राजा की परीक्षा ली जाए। तो भगवान विष्णु एक सुंदरी का रूप धारण करके सड़क के किनारे बैठ गए।
जैसे ही राजा वहाँ से गुजरे तो राजा ने उस सुंदर लड़की को देखा और उससे वहाँ बैठने का कारण पूछा। तो स्त्री ने बताया कि वह बेसहारा है, उसका इस संसार में कोई भी नहीं है। राजा उसके रूप पर आकर्षित हो गए और बोले कि मैं तुम्हें अपनी रानी बना लेता हूँ और मेरे साथ रानी बनकर तुम मेरे साथ महल में चलो। तो सुंदर स्त्री ने राजा के सामने उनका प्रस्ताव स्वीकार करने से पहले एक शर्त रखी। उसने कहा कि सारे राज्य पर मेरा अधिकार होगा, मैं जिसको जो बोलूँगी उसे मेरी बात माननी होगी। अगर आपको यह शर्त स्वीकार है तो मैं रानी बनकर आपके साथ चलूँगी। राजा ने उनकी सुंदर स्त्री की यह बात मान ली। अगले दिन एकादशी पर सुंदरी ने बाजारों में अन्न बेचने का आदेश दे दिया और साथ में राजा को भी मांसाहार खाने के लिए मजबूर किया। लेकिन राजा ने कहा कि मेरा एकादशी का व्रत है, मैं सिर्फ फल ग्रहण करता हूँ। रानी ने राजा को उनका वचन याद दिलाया कि आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरी हर बात मानेंगे, तो अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं आपके बड़े राजकुमार का सर धड़ से अलग कर दूंगी। राजा परेशान हो गए और रानी की बात सुनकर अब बड़ी महारानी के पास गए और उन्हें अपनी सारी स्थिति का वर्णन किया। तो बड़ी रानी ने राजा से कहा कि महाराज, आप अपने धर्म का पालन कीजिए, आप अपना एकादशी का व्रत मत तोड़िए, आप अपने धर्म का पालन करते रहें, चाहे वो रानी हमारे बेटे का सर क्यों ना काट दें, कोई बात नहीं, आप अपने धर्म का पालन करते रहें। राजा बहुत निराश हो गए और सुंदरी की बात मानने के लिए मजबूर हो गए। सुंदरी के रूप में श्री हरि राजा के धर्म के प्रति समर्पण को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने असली रूप में आकर राजा को दर्शन दिए। विष्णु जी ने राजा को बताया कि तुम मेरी परीक्षा में सफल हो गए, बताओ तुम्हें क्या वरदान चाहिए। राजा ने इस जीवन के लिए प्रभु का धन्यवाद किया और कहा कि आपके दर्शन करके मेरा उद्धार हो गया है। राजा की प्रार्थना श्री हरि ने स्वीकार कर ली और वह मृत्यु के बाद बैकुंठ लोक को चले गए। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताइएगा और भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।